नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक ये चैनल्स के वीडियोस को पहुंचाएं, चैनल के वीडियो को पहुंचाएं जो बिना दवा के अपनी सेहत की देखभाल करना चाहते हैं। काफ़ी सारी विधियों में से एक बड़ी लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है जो बिना दवा के काम करती है, सुजोग रंग चिकित्सा। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण की श्रृंखला में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। 2 मैं बता चुका हूँ। शियात्सु जो जापानी पद्धति है, मसाज की तरह काम करती है, बिना सूखी मसाज ही है वो एक तरह से, है ना। पूरी बॉडी को रिलैक्स कैसे किया जाता है वो शियात्सु में आता है। उसी को तरह की पद्धति निकाली ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेरिडियंस, है ना। जो पारंपरिक चाइनीज़ जो मेरिडियन है उसको निकाला किसने? चीनियों ने। लेकिन अभी वो मेरिडियन के बारे में मैंने नहीं बताया। वो मेरिडियन किन अंगों की होती है, उन 12 अंगों के बारे में जो है कि कब कब वो सक्रिय होते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मेरिडियन कहाँ है, कैसे स्थित है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए अलग वीडियो होगा। आज के मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको बताता हूँ जोन थेरेपी या जोनोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया कि जो सुजोग के एक्यूप्रेशर के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने देखा कि सारे शरीर में हम दबाव देते हैं और उपचार करते हैं तो ठीक है, उस जगह का उपचार होता है और वो, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है, कुछ असुविधाजनक है। जैसे चेस्ट, छाती पे यहाँ दबाव देना है तो पुरुषों के मामले में तो ठीक है, लेकिन महिलाओं के मामले में असुविधाजनक है। महिलाओं के मामले में छाती पे दबाव देना या नीचे प्रजनन अंगों के हिस्से का, वो तो इस जगह भी पॉइंट्स हैं, लेकिन वो उन पर प्रेशर देना असुविधाजनक है। अब इसका कुछ हल ढूंढा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई बिंदु हो जो अंदर अंगों को रेगुलेट करते हों, प्रभावित करते हों, उनकी ऊर्जा को कम ज़्यादा करते हों, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाते घटाते हों, नियंत्रित करते हों, नियंत्रित करते हों। तो वो क्या है ये भी अपने को पता लगे। कहाँ ढूंढा उन्होंने? तो ढूंढते उन्होंने ये जोन थेरेपी पे हुआ है। जोन थेरेपी, जोनोलॉजी भी इसको कहा जाता है कि शरीर को जब हम देखें तो इसके टर्मिनल जो है, वो टर्मिनल क्या क्या है, धड़ पे क्या क्या चीज़ ऐसी है जो एक्स्ट्रा लगी हुई है। धड़ पे है, धड़ तो क्या है ये देखो, गर्दन की। इसको बड़ी सरल भाषा में समझें। इस भाषा में भले इन किताबों में भी नहीं होगा, तो रोचक भाषा में आप समझेंगे तो और ज़्यादा आसान होगा। तो ये जो धड़ है इसको धड़ कहते हैं, ठीक है। एब्डोमेन एरिया, छाती वाती सब आ गई उसमें। तो अब इस पर क्या क्या लगा हुआ है? सिर लगा हुआ है, ठीक। सिर पे भी क्या दिख रहा है? चेहरा, ठीक है। इसी तरह से कान है, ये अलग से दिख रहे हैं, ठीक। हाथ लगे हुए हैं। अंतिम सिरा क्या है हाथों का? पंजे, हथेलियाँ। इसी तरह से पैर लगे हुए हैं। पैर का अंतिम सिरा क्या है? पैरों के पंजे। और पीछे देखें, पीछे से घूमे तो और उसमें एक बिल्कुल जो सिर को जो विभाजित करने वाली रेखा है पीछे से, वो है हमारी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। तो उन्होंने लोकेशन ढूंढना शुरू की, जोन थेरेपी। एरिया ढूंढा कि किस एरिया में इनको कंट्रोल करने वाले बिंदु हो सकते हैं। कहाँ मिले वो? चेहरे पर मिले एक तो, ठीक। दूसरा मिले कान पर मिले। तीसरा हथेलियों और पंजों पर मिले। चौथा रीढ़ की हड्डी पर मिले, स्पाइन। पांचवा पैरों के पंजे, ठीक है, पैरों के पंजों पर मिले। तो जोनोलॉजी के अनुसार ये कुछ स्थित क्षेत्र जो हुए, जो एक तरह से स्विच बोर्ड का इन्होंने काम किया और शरीर में स्थित
शरीर में स्थित जो अंग हैं उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले बिंदु इन पर मिले। तो कितनी तरह के ये हो गए, इसी तरह से चेस्ट को भी कितनी तरह के हैं इसका मैं विभाजन बता दूं आपको, फिर जो काम के हैं उसको साथ में समझेंगे। आज तो मैं पहले इस वीडियो में केवल विभाजन ही बताऊंगा कि शरीर को बीच में से 10 भागों में विभाजित कर दिया बराबर से, 5 इधर 5 इधर, ठीक। और फिर वो 5 जो है उनको जब बांटा गया और वो 5 धाराएँ यहाँ पहुँची, 5 विभाजन जो 5 हिस्सों में, तो इस हथेली के 5 हिस्से, इस हथेली के, इसी तरह से नीचे पंजे के 5 हिस्से पंजे। तो उसमें क्या नज़र आया कि जो बिंदु है दाईं तरफ वाले हिस्से का कंट्रोल पॉइंट दाईं तरफ के हथेली या पंजे में, और बाईं तरफ वाला हथेली उस तरह से। यही बात कान पर स्थित बिंदुओं के लिए हुई। चेहरे पर भी काफ़ी हद तक वो चीज़ लागू होती है और वही रीढ़ की हड्डी में दायां बायां लागू होता है। तो जोनोलॉजी का जो परिष्कृत रूप निकला, जो थोड़ा सा और स्पेसिफाइड रूप आया है, परिष्कृत रूप जो है वो है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्शन शब्द को आपने सुना होगा। रिफ्लेक्शन कहते हैं हम प्रतिबिंब को। एक तो होती है शेडो यानी छाया, और एक होता है रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है प्रतिबिंब। बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ना, तो 10 हिस्सों में विभाजित कर दिया, 5 इधर 5 इधर। तो एक चीज़ तो ये निकल के आई कि जो अंग दाईं तरफ स्थित है उसका प्रतिबिंब केंद्र जो है हथेली या पंजे में दाईं तरफ होगा, चेहरे पर भी दाईं तरफ होगा, और आपके बाईं तरफ जो स्थित है उसका बाईं तरफ होगा। मूल एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि अब जैसे इसमें सिंपल सी बात है, प्रश्न है कि हमारे हृदय का जो है प्रतिबिंब केंद्र किधर होगा, हृदय को किधर से कंट्रोल पॉइंट होगा, तो बाईं तरफ लेफ्ट। इसी तरह से तिल्ली भी बाईं तरफ लेफ्ट। इसी तरह से आपके किडनियाँ जो है दाईं किडनी बाईं किडनी 2 होती है, फेफड़े दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा 2 होते हैं, ये इस तरह से इसमें। तो जो निकल के आई, जो रिफ्लेक्सोलॉजी निकल के आई अलग अलग तरह की, वो कौन सी आई। एक फुट रिफ्लेक्सोलॉजी यानी कि पैर के पंजों में हमारे शरीर के प्रतिबिंब केंद्र आगे पीछे पूरा है, वो कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी अलग वीडियो होगी। दूसरा निकली हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, हथेलियों में रिफ्लेक्शन। जब तक हम रिफ्लेक्शन नहीं समझेंगे तब तक हम सुजोग पे भी नहीं पहुंचेंगे। सुजोग में भी रिफ्लेक्शन ही आएगा, पर वो रिफ्लेक्शन निकाला यहाँ से है, ये बेसिक है, इसके बिना आप सुजोग के बारे में जान नहीं पाओगे। फिर तीसरा है ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसको ऑरिकोलॉजी भी कहते हैं। गहनों से भी हम विज्ञान समझते हैं, एक्यूप्रेशर है, और भारतीयों ने इसका बहुत इस्तेमाल किया। कानों में जो गहने पहने जाते हैं उससे भी पॉइंट दबते हैं, तो कानों का आ गया। इसके बाद है आपके कानों के साथ साथ फिर फेस का। जैसा स्थान वैसे बिंदु, कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं किसी बारीक उपकरण से दबाने, कान के बारीक उपकरण से दबाने पड़ते हैं, रीढ़ के रोलर वगैरह से काम लेते हैं, और इस तरह से चलता है। चेहरे का हो गया। फिर है स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी पर जो बिंदु है वो कंट्रोल बिंदु, ऊपर वाले ऊपर के लिए, नीचे वाले नीचे के लिए काफ़ी हद तक। और फिर आखिरी है चेस्ट रिफ्लेक्सोलॉजी। और इसी तरह से एक और है माइक्रो एक्यूप्रेशर। तो माइक्रो एक्यूप्रेशर में नाभि के आसपास पॉइंट होते हैं, उसको स्टमक या एब्डोमन रिफ्लेक्सोलॉजी आप बोल सकते हैं। ये है। तो शियात्सु से हटके ये चीज़ आई, और शियात्सु से अलग है ये। इस विधि को जो है एक्यूप्रेशर को आसान बनाने के लिए आई। किसके लिए आई? आसान बनाने के लिए। चेस्ट पर प्रेशर देना हमेशा संभव नहीं है ना। कहीं चोट लग रही हो वहाँ प्रेशर देना हमेशा संभव नहीं है। तो ये जो चीज़ थी, अब हम इसके बारे में जान गए कि कितनी तरह की रिफ्लेक्सोलॉजी है। अब हम इसको बारीक बारीक अलग अलग पढ़ेंगे। अगले वीडियोज़ में मैं इनकी जानकारी दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।